अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। कल हमने कराची का नोआ पढ़ा था और रोदात सुनाई थी कि कैसे मैं घर से ऑफिस तक आया था। आज खासी हालत बेहतर थी और वो इसलिए नहीं थी कि कार्रवाई की गई, वो इसलिए बेहतर थी कि कुदरत का जो निज़ाम था वो आज बरसा नहीं है और इतनी अगर बारिश आज भी हो जाती तो पुरसान हाल नहीं होता। बहरहाल ये तनकीद अपनी जगह, लेकिन अगर ऑन अ सीरियस नोट बात की जाए तो वज़ीर आला साहब भी सड़कों पर नजर आए, तमाम वज़रा भी सड़कों पर नजर आए और PTMA के लिए जो है वो कुछ फंड्स भी जारी कर दिए गए, काम भी कर रही है। NDMA पहले ही यहाँ पर मौजूद था नालों की सफाई के लिए। अब कराची की जो सूरत हाल है, जो इस वक्त स्पेल था मानसून का, जो सिस्टम था वो अब जोर नहीं पकड़ रहा है, वो टूट चुका है, ये भी महकमा मौसमियात ने कहा है। लेकिन जो सूरत हाल हुई उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स क्या हुए और इस वक्त क्या स्ट्रेटजी बनाई गई है, तमाम सियासी जमातें गठजोड़ कर बैठ तो चुकी हैं, क्या ये पॉसिबल है कि काम तीनों सियासी जमातें एक साथ ही करेंगी, जो हुकूमतें हैं वो एक साथ मिलकर काम करेंगी, या फिर से लान तान किया जाएगा? इस वक्त हमारे साथ पीपल्स पार्टी की जानिब से MPA डॉक्टर सोराब सर की मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, कल की जो सूरत हाल थी, आज तो खासी सूरत हाल बेहतर है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह करना चाहूँगा, क्या सिर्फ सिंध हुकूमत ही काम कर रही है या जो तीनों सियासी जमातें गठजोड़ करके बैठी थी वो तीनों सियासी जमातें, तीनों हुकूमतें एक साथ काम करती नजर भी आएंगी? देखें, बात यह है कि कराची, मैंने पहले भी हमेशा, आपकी मेहरबानी है, आप मुझे लाइन पे लेते हैं, मैं गांव में भी होता हूं, तो कराची का जो मसला है, मैंने आपको पहले भी कहा कि बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पर बहुत बड़े मसाइल हैं। यहाँ पर जितनी आबादी है उससे डबल आबादी जो लोकल यहाँ के हैं, जिनके यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, उससे डबल आबादी यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोग आकर यहाँ पर बसे हुए हैं और वहाँ पर मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि हमारे पास जितने वसाइल हैं सिंध गवर्नमेंट के, हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो कराची शहर के ऊपर लगाएं, और ये भी हम समझते हैं कि कराची पूरे पाकिस्तान को रेवेन्यू दे रहा है और 90% पूरे पाकिस्तान को जितनी जो भी रेवेन्यू की कलेक्शन है वो अल्हम्दुलिल्लाह कराची दे रही है। तो इस सूरत हाल में मेरे ख्याल में कराची का हक ज्यादा बनता है, वो चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो। बाकी जो बल्दियाती निज़ाम रहा है वो आपके सामने, उसमें तो मैं भी बहुत मरतबा आपको बहुत सारी गुजारिशें करता रहा हूँ, आपको भी मालूम है, उस पर कराची के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पे सियासत होती है। मेरे ख्याल में हमेशा मैंने ये कहा है कि सियासत को बलाए ताक रख के जी, जो भी यहाँ पर स्टेक होल्डर हैं वो खुदा रहा, मैं ये सिर्फ दूसरी पार्टियों के लिए नहीं, अपनी पार्टी के लिए भी कह रहा हूँ कि जो जेन्युइन मसाइल हैं वो मिलके, और जो आपसे नहीं हो पा रहे हैं और आपके पास फंड नहीं है, तो सिंध गवर्नमेंट वो जो है फेडरल गवर्नमेंट को कहे और उनको ये मतलब केस अपना जिस तरह सियासत की नजर नहीं करे और सिर्फ बयानबाजी की हद तक नहीं हो, बिल्कुल मजबूती से अपना केस पेश करे मरकज से, और मरकज से ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो फंड्स हैं जो कि कराची पूरे पाकिस्तान को दे रहा है, इसको भी मिलने चाहिए ताकि इसके मसले मसाइल हल हों। अच्छा, कराची के मसाइल क्या है आपकी नजर में? मेरे सबसे बड़ा मसला जो है ना, सबसे बड़ा मसला मेरे ख्याल में ड्रेनेज का है। ठीक है, ड्रेनेज एक मरतबा सही हो जाए, और उससे भी बड़ा मसला अगर कहा जाए तो पीने का पानी है। कराची के अंदर आप ये देखें बिलाल भाई, कोई ऐसा घर नहीं है या कोई ऐसा आदमी नहीं है, खुदा न खास्ता आपने कभी रिपोर्ट की हो कि वो प्यास की वजह से वो मर गया। अब हमारे इलाकों में बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल हैं, खास तौर पर अंदरूनी सिंध या बलूचिस्तान के अंदर या दूसरे छोटे बड़े शहर जहां पर पानी का मसला है, पानी मौजूद नहीं है। तो अगर प्यास से कोई नहीं मरा है तो क्या हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई प्यास से मर जाएगा, उसके बाद फिर पानी का मसला हल करेंगे? आप मेरी बात पूरी सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी पानी अवेलेबल है कराची में, जितने भी लोग हैं उनके लिए पानी है, लेकिन अच्छा, पानी मौजूद है लेकिन पहुंचता नहीं है लोगों तक? नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंचता है। मिसमैनेजमेंट है, उसको सही तरीके से जिम्मेदार कौन है? इस मिसमैनेजमेंट का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो सब हैं, उसमें खास तौर पर MQM की, यहाँ पर आपको पता है कि
یہ بادشاہت رہی ہے یہاں پر کسی کو سر چلنے ماضی کی باتیں نہیں کر رہا میں کہ بادشاہت رہی ہو یا نہیں ہو، ٹھیک ہے سکہ بولتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایم کیو ایم کے یہاں پر جب وہ مینڈیٹ تھا، لیکن اس پانی کی قلت کا جو آپ خود اعتراف کر رہے ہیں نا، آپ نے اپنے منہ سے کہا کہ پانی موجود ہے پہنچتا نہیں ہے، اس مس مینجمنٹ کا ذمہ دار کون ہے؟ آج کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں، اس مینجمنٹ کا خاص طور پر جو ذمہ دار ہے میری سمجھ میں ٹینکر مافیا ہے، اور ٹینکر مافیا کے خلاف جب بھی ایکشن ہوا ہے تو وہ بدقسمتی سے وہ کامیاب نہیں ہوا ہے۔ تو اس مافیا کو کس کی سپورٹ حاصل ہے کہ آپ کی ماشاءاللہ حکومت ہے یہاں پر کئی سالوں سے، ایک دو سال کی بات نہیں ہے، کئی سالوں سے حکومت ہے، یہ مافیا نہیں ختم کرا سکے؟ ٹینکر مافیا ٹینکر مافیا تو ہے اپنی جگہ پہ، ٹینکر مافیا اس طرح کا مافیا ہے جس طرح کسی زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ 100 لاشیں یہاں پر گرتی تھی۔ میرے خیال میں پاکستان جتنے بھی ہیں، دوسرے جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو بھی جس طرح اے پی ایس کے بعد سب پارٹیاں بیٹھیں اور انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ بھائی پاکستان کے اندر دہشت گردی ختم ہونی چاہیے، اسی طرح سب پارٹیاں ابھی بیٹھی ہیں الحمدللہ۔ آپ اسے اچھائی کی امید کریں۔ دوسرے جو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ بھائی اس میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے، ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جب بیٹھیں گے ساتھ حقائق کا پتہ پڑے گا نہیں، تو وہ ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو بڑی اچھی خبر آپ نے سنائی، یہ خوشخبری ہے کہ پانی کم نہیں ہے کراچی والوں کے لیے، پانی بہت موجود ہے۔ آپ بھی کراچی میں رہتے ہیں، میں بھی کراچی میں بچپن سے رہتا ہوں، کبھی آپ بتائیں پانی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ صحیح طریقے سے پہنچتا نہیں ہے، اور بیچ میں ٹینکر اور سسٹم یہ تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں، یہ تو آپ ان لوگوں سے جا کے ان کے حلقوں میں جا کے سوال کریں کہ جو بورنگ کا پانی پینے پر مجبور ہیں، جو ٹینکرز منگواتے ہیں، خریدتے ہیں، اس کے بعد پانی پیتے ہیں، وہاں تو پانی نہیں آ رہا سر۔ تو یہ پانی جو نہیں پہنچ رہا ہے، یہ جو مینجمنٹ ہے، اب سوال سن لیں نا سر، یہ پانی جو نہیں پہنچ رہا ہے، جو مس مینجمنٹ ہے، یہ کس کے ہاتھ میں ادارہ ہے یہ والا؟ پانی موجود ہے تو پیسوں پہ ملتا ہے نا۔ ایک چیز آپ ارب روپیہ لے کر جائیں، آپ کے پاس ایک بوند پانی کی نہیں ہو، آپ 1 کروڑ روپیہ دیں، بھائی مجھے ایک گھونٹ دیں، پانی نہیں ہوگا، آپ 1 کروڑ روپیہ دیں، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، ہے پیسوں پہ تو مل رہا ہے نا سر۔ بہت بڑی آبادی ایسی ہے کہ پانی زمینوں سے نکال کر پیا جا رہا ہے، بورنگ کے ذریعے پیا جا رہا ہے۔ ٹینکرز جو مافیا کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ ٹینکرز پانی فروخت کرتے ہیں، وہ پانی خریدنے کی نوبت کیوں آ رہی ہے؟ یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے، یہ جو واٹر بورڈ کا ادارہ ہے، اگر اس کی مس مینجمنٹ ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار سب ہیں۔ سر کیسے سب ہے؟ ادارہ آپ کے پاس ہے، آپ اس مس مینجمنٹ کو ختم کریں۔ دیکھیں ہم نے تو پوری کوشش کی ہے مس مینجمنٹ کو ختم کرنے کے لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، بہت بڑا شہر ہے، بہت بڑی آبادی ہے، لائننگ کا مینٹیننس کا مسئلہ ہوتا ہے اور وہ پانی پہنچانے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر پانی، یہ میں آپ کو بتاؤں ایک ایریگیشن کا نظام ہے، بیسیکلی میں زمیندار ہوں، پانی کبھی کبھار آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر نہروں میں بھی کم پانی ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہم کانٹیجنسی ایک پروگرام بناتے ہیں کہ بھائی پانی کم ہے، ابھی جو ہے جس کو وارہ بندی کہتے ہیں، مطلب وارہ بندی آپ باری باری پہ، پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ڈسٹریبیوشن اس طرح کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جائے، ایسا نہیں ہو کہ ایک جو ہے وہ ہمیشہ سیراب رہیں اور دوسروں تک پانی نہیں پہنچے۔ جب تک وہ شارٹیج پوری ہو جاتی ہے وارہ بندی کرتے ہیں، جب شارٹیج پوری ہو جاتی ہے تو وارہ بندی ختم کر کے پھر ایک ساتھ سب کو پانی دیا جاتا ہے۔ تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اگر پانی کی قلت ہو رہی ہے آپ کے کہنے کے باوجود کہ پانی ہے موجود، تو اس قلت کا ذمہ دار کیا سندھ حکومت نہیں ہے؟ کیونکہ سندھ حکومت کے ماتحت ہے نا واٹر بورڈ کا ادارہ، میئر کے پاس تو نہیں ہے یا کسی اور کے پاس تو نہیں ہے، وفاقی حکومت کے پاس تو نہیں ہے نا یہ ادارہ؟ نہیں، یہ ادارہ جو ہے یہ سب جتنے بھی ہیں، خاص طور پر یہ میئر اور یہ سب جتنے بھی ہیں، یہ سب ان کے جو ہیں، مثال کے طور پر ابھی میں ٹھل میں بیٹھا ہوا ہوں، آج میں نے میٹنگ کی ہے اس کی محرم کے حوالے سے، 9-10 محرم کے جلوسوں کے حوالے سے۔ میں نے ایس ڈی او وابڈا کو بھی بلایا، میں نے جو ہے وہ دوسرے جو فیڈرل گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کو بھی میں نے، سوئی گیس والوں کو بھی بلایا۔ ان کو یہ تو نہیں ہے کہ حکومت مثال کے طور پر سندھ گورنمنٹ ہے تو بس وہ سندھ گورنمنٹ کی سب کی ذمہ داری، جتنے بھی الیکٹڈ ہے، اتنا مینڈیٹ دیا ہوا لوگوں نے یہاں پر پی ٹی آئی کو۔ آپ مجھے یہ بتائیں، پانی کا مسئلہ اپنی جگہ پر آپ صحیح فرما رہے ہیں، گیس ہر جگہ آ رہی ہے، مجھے یہ جواب دے دیں، بجلی ہر جگہ آ رہی ہے، یہ سارے شہر کے مسئلے ہیں، اور جو ہے وہ
सब आपको पता है कि गैस और बिजली का, के इलेक्ट्रिक का क्या हाल हुआ है, उस पे भी नहीं, यहाँ पर पानी का अगर पॉलिटिक्स की मसला हल जाती है। करने की बात अगर आप कर रहे हैं तो K4 का मंसूबा भी था जो कई सालों से तवालत का शिकार है, वो आपके और वफाकी हुकूमत के बीच फंसा हुआ है अभी तक। बिलाल भाई, मसला ये है कि पानी की शॉर्टेज है। एक वो जो है, मैंने आपको कहा कि इतना अवेलेबल है, लेकिन वाराबंदी करके, बाइफरकेट करके, सही प्लान बना के कोशिश की जाए तो पानी पहुंचाया जा सकता है। एक ये, दूसरा ये है कि पूरी कराची के अंदर जो लाइनें बिछी हुई हैं पानी की, वाटर सप्लाई की, वो कई सालों से जो है वो खराब हुई हैं, और बहुत सारी ऐसी लाइनें जहां पर पानी नहीं गया है। मैं तो महीनों से, सालों से नहीं गया है। ये तो मैं क्या, असेंबली में सब मेंबर जो हैं अपने हल्के के जो बात करते हैं, वो महीनों से पानी नहीं जा रहा है। वो सारी नहीं तो जो कई है, साल हो गए आपकी हुकूमत को, कोई पानी के ऊपर कोई प्रोजेक्ट बनाया गया, कोई ऐसी इसकी किल्लत को खत्म करने के लिए कुछ काम किया गया? बरसात का पानी तो खैर सर सड़कों पर भरा पड़ा हुआ है, इसको भी यूटिलाइज नहीं कर सके हम तो। यार मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सारे मसले तब बोल रहे होंगे जब आपके पास फंड होंगे। जिस तरह मेयर साहब कह रहा था कि हमारे पास फंड नहीं है, मैंने ये खत लिखे, वो खत लिखे। जब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो मसले कैसे हल होंगे? मतलब कहना आप ये चाह रहे हैं कि एनएफसी फंड नहीं मिल रहा है आपको? बिल्कुल भी नहीं मिला क्या? नहीं मिल रहा है, एनएफसी फंड नहीं मिल रहा है। जो कराची का जो राइट है, जो कराची को ज्यादा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। मतलब सिरे से ही नहीं मिला क्या एनएफसी फंड? जी सर, सिरे से ही नहीं मिला क्या एनएफसी फंड? कुछ ना कुछ शेयरिंग तो मिली होगी ना सर? कम मिला है ना, कम मिला है, बहुत कम मिला है। जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, पहले नवाज शरीफ के जमाने में क्राइसिस थे, पैसे कम मिले हैं। बिलाल भाई, जब पैसे होंगे आपके पास तो आप लोग रख भी सकेंगे, आप काम भी कर सकेंगे, आप डेवलपमेंट भी कर सकेंगे। मतलब जो पैसा कम मिला है वो सारी कटौती अब कराची से ही होगी? कि कौन सा फंड मिला है? जो एनएफसी फंड के अंदर शेयरिंग कम मिली है तो वो अब सारी शेयरिंग हटाकर कराची से ही जो है वो नहीं लगाया जाएगा कराची पे पैसा? यही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, पूरे अंदरूने सिंध की कटौती करके हम कोशिश कर रहे हैं कि कराची को बेहतर करने की कोशिश करें। कितना एनएफसी फंड मिलता है आपको वैसे जी? कितना एनएफसी फंड मिला है? नहीं, एनएफसी फंड जो मिला है इस वक्त तो मेरे पास कोई फिगर नहीं है। बाकी ये है कि तकरीबन 70-80 अरब रुपए जो है ना, वो हमें मतलब रहते हैं उनके। चलें, पानी का मसला ना, और दीगर क्या मसाइल हैं? क्योंकि छह मसले डिस्कस किए गए थे। आपकी जो इस्लामाबाद की बैठक थी, इसमें वजीर आला साहब भी थे, वज़रा भी थे। दीगर मसाइल का हल कैसे है सर? कैसे निकाला है हल? देखें, बात ये, मैं तो आप इसको खुशाइंद समझें। एक तो सब जितने भी पार्टियां हैं जो यहाँ पर पीटीआई यहाँ से जीती है, वो भी बैठी हुई है, उनकी फेडरल गवर्नमेंट है। और मैंने पहले भी बहुत सारे प्रोग्रामों में कहा, अभी मैं कह रहा हूँ, K4 का जो मसला है, वो जितने फंड सिंध गवर्नमेंट वन गो में पूरे सिंध की कटौती करेगी, डेवलपमेंट बंद कर देगी, परवाह नहीं है। पानी का मसला है, हम 100% अपना शेयर देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मरकज वाले जो सियासत करते हैं यहाँ पर कराची में, पीटीआई वाले, वो जो मरकज को जो पैसे देने वन गो वो दें कि K4 का साल के अंदर जो है वो मंसूबा पूरा हो जाएगा। मेरे ख्याल में जितने ये मसले मसाइल हैं पानी के, तो ये हल हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा ये है कि फिर उसके बाद बारी आती है ड्रेनेज की। ड्रेनेज में हमने पहले भी बड़ी कोशिश की है, जहां पर ज्यादा पानी खड़ा होता था, यूनिवर्सिटी रोड हो गया, इवन शारा फैसल सदर की क्या सूरत हाल होती थी, तारिक रोड, आपने शहीद मिलत रोड, दूसरे जितने भी नाजमाबाद आप देख लें, दूसरे इलाके जो है वो उनकी बहुत बुरी हालत थी। लेकिन वहां पर हमने काम करवाया तो अब अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतरी आई है। लेकिन ये है कि इतना बड़ा शहर है, उसमें बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, बहुत फंड चाहिए होते हैं। अभी आप ये देखें कि हमने कोशिश करके वर्ल्ड बैंक से, हमने जो नाले हैं, हमारे पास पैसे नहीं थे, वर्ल्ड बैंक से एग्रीमेंट किया और वर्ल्ड बैंक से हम पैसे लेकर आ रहे हैं। जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया एनडीएमए को, वो आप दें, एनडीएमए करे, अच्छी बात है, ठीक है, कोई भी करे, लेकिन काम तो इंशाल्लाह ताला कोशिश। चले, पीपल्स पार्टी जो है वो मसाइल का जो है वो हिस्सा नहीं है, हल की तरफ जो है वो हल का हिस्सा है। अगर वफाक अपने अंडर ले लेता है कराची को और सफाई कर देता है, सड़कें बना देता है, चीजें बना देता है, तो इसमें कोई मसला तो नहीं है ना? फिर बस यही मसला है ना, अगर इस तरह की हालत बना के और इस तरह के बहाने बना के अगर वो वफाक लेना चाहता है, डॉक्टर साहब, हालत तो आपकी हुकूमत ने बनाई है ना, मौका तो आपने दिया ना। पैसे नहीं देंगे तो अब कैसे काम होगा? पैसे दें ना, पैसे दें। फिर अभी आपने हम वर्ल्ड बैंक से लेकर आए, आपने भी वो ऑर्डर करवा दिया, पैसे दें और फिर कहें कि हमने काम नहीं किया, तो फिर जिम्मेदारी लेना। आप ब्लू लाइन की देख लें, रेड लाइन की देख लें,
येलो लाइन की देख लें, मरकज का जो काम है उनकी वजह से मसले अच्छा, मसाइल आप आ रहे हैं। एनएफसी की बात कर रहे हैं, आपने पीएफसी ट्रांसफर किया डिस्ट्रिक्ट को? मैं आपको पीएफसी की बात बता रहा हूँ। पीएफसी के तहत जितने पैसे जाने चाहिए उससे ज्यादा हम दे रहे हैं, पूरे जितना भी है कराची को दूसरे से कटौती करके कराची को ज्यादा दे रहे हैं। पीएफसी जब वो तो पैसा आप इमरजेंसी फंड दे रहे हैं ना, रेन इमरजेंसी के अंदर 20 करोड़ रुपए निकाल दिए, पीएफसी के तहत पैसा दिया क्या? नहीं, एक्स्ट्रा दे रहे हैं, जितने हमारे पास जितने फंड्स हैं उससे हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं कराची को। वो लग रहा है नहीं लग रहा है, वो पैसा लगता हुआ नजर आ रहा है? पैसा लगता हुआ नजर आया है तो इसलिए शहर चलने के काबिल है, नहीं तो इतना बड़ा शहर कैसे चल सकता है? सर शहर तो डूबा हुआ था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो तो डूबा तो यार बिलाल भाई, डूबा तो ये अभी आप ये देखें कि आप, मैं मिसाल दूंगा तो आप नाराज हो जाएंगे। जापान के शहर जो है वो डूब गए। ये अमेरिका में एक अल्लाह की तरफ से आफत आ रही है, अमेरिका के बड़े बड़े शहर जो है 15-15 दिन वहां पर बिजली नहीं है, वहां पर लोग डूब के मर गए, वहां पर भी सिंध गवर्नमेंट जिम्मेदार है। ये तो नहीं है यार, एक कुदरती नहीं, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। यूएस की बात करें और सिंध हुकूमत को जिम्मेदार ठहराएं, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर सिंध के अंदर कोई मसाइल हो, कराची अगर डूबे तो सिंध को जिम्मेदार ठहराना तो मैं समझता हूँ जायज है। फिर जी, कराची अगर डूबता है तो फिर सिंध हुकूमत से सवाल करना तो जायज है सर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर वो हमारी जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा अल्लाह की तरफ से अगर बारिश आती है, हमारी कैपेसिटी नहीं है, तो अगर वो आती है तो वो तो अल्लाह की तरफ से समझे, वो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से नहीं समझे। मैं आपको ये बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा हूँ। जो अगर हमारी एक कैपेसिटी है, एक हमारी पूरी प्लानिंग है, उसके तहत नाले बने हुए हैं, खुदा न खास्ता अल्लाह की तरफ से बहुत ज्यादा स्पेल आता है बारिश का, तो उसमें अगर नुकसान होता है और ये तबाही आती है, ये तो बड़े बड़े अमेरिका के शहरों में भी हो रहा है। अच्छा, यहाँ के नालों के साथ मसला एक और है, यहाँ के नालों पर इंक्रोचमेंट है, क्या समझते हैं? चले मुझे बताएं कि नालों पर जो इंक्रोचमेंट की गई किस दौर में, किस हुकूमत की तरफ से की गई है? हमेशा हम तो भाई ये बहस करते हैं, ब्लेम गेम करते हैं। हम तो ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अभी 12 साल ये हुकूमत मिली है, पहले तो 18 महीने 3 साल, बाकी तो आपको पता है कि यहाँ पर किसकी हुकूमत रही। नहीं, नालों पे सर इसका जवाब देना। नालों पे जो इंक्रोचमेंट है, मसाजिद बनी हुए हैं, इमाम बारगाहें बनी हुई हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, लोगों के रिहाइश की जो है वो जगहें मौजूद है, घर बने हुए हैं, शादी हॉल्स बने हुए हैं, आपका सेक्रेटेरिएट बना हुआ है, फिर जो है वो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो बनी हुई नालों पर। ये नालों पर जो इंक्रोचमेंट है किसकी हुकूमत में हुई है? मैं आपको कहूंगा तो फिर आप मुझे पता नहीं उस पर सर आप पूरा राइट रखते हैं बात करने का, जैसे मैं सवाल करने का राइट रखता हूं, जवाब देने का राइट रखते हैं। आप जो कहते हैं ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है, जो जनरल मुशर्रफ साहब ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो इख्तियारात दिए थे ना जिन मेयरों को, वो अलॉटमेंट कर रहे थे, अपनी मर्जी से चेयरमैन अलॉटमेंट कर रहे थे। चलें, वेरी गुड। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम ने ये इंक्रोचमेंट की, ठीक है? 100%। चलें अब उसके बाद आ जाते हैं मुशर्रफ साहब के बाद आप लोगों की हुकूमत आई, फेडरल में भी आप बैठे, हुकूमत सिंध में भी आपकी थी, तो फिर सर क्या उस वक्त ये बातें सामने नहीं थी कि जब एमक्यूएम ने इंक्रोचमेंट की है फिर आपने बगल में बिठा लिया था? आपके इत्तेहादी बने क्यों बैठे थे? एक शख्स चोरी करता रहा, चोर को आपने बगल में बिठाया था बकौल आपके। नहीं, मैं तो चोरी तो नहीं कह रहा हूं। नहीं, चोरी की बात नहीं कर रहा, इंक्रोचमेंट की बात कर रहे हैं कि एमक्यूएम ने इंक्रोचमेंट की थी, उसके फौरी बाद आपने इत्तेहाद में क्यों बिठाया? भाई ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा नेशनल मीडिया ने ये बात कही है, सबका जो पार्टी के जो सरबराह थे उन्होंने ये बात की है, और जो मतलब हमारे दूसरे जो मतलब सियासतदान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हट के जो कराची के मसलों को समझते हैं, उन्होंने ये बात की है। एक्स्ट्रा जो भर्तियां की गई हैं, जो मतलब डेवलपमेंट का काम नहीं होता है, आपको चाहिए बंदे 10, आपने वहां पर रख दिए 100, आपको चाहिए वहां पर बंदे 100, आपने रख दिए 1000, तो ये सारे उनको भी सैलरी जाती है। और आप ये कहें कि भाई आप ये सारे जितने भी वर्कर हैं आपने सारे भर्ती कर दिए शहर के अंदर ये बल्दियाती इदारों में, और रात को 12 बजे आप अचानक बुलाते हैं, सब जितने भी कारकुन हैं वो जलसे में पहुंच जाते हैं। यार ये तो हालत रही है कराची के अंदर ना। आप सिर्फ, मैं तो ये कहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिल्कुल आप उसकी भी गलतियां हैं। ये जो आप कह रहे हैं कि भाई वो 12 साल में आपने क्या किया, ये सारी बातें मेरी बात सुने ना, मेरी पूरी बात सुने ना जी। हम जब कोई हाथ डालते हैं तो हमारे ऊपर इल्जाम लगता है कि भाई ये लसानियत कर रहे हैं। खुदा को छोड़े, वो सारी बातें माजी हो गई, सोच भी नहीं सकते। मुझे ये बताएं, अब तो मेयर साहब चले जा रहे हैं घर 28 अगस्त को, तमाम जो है वो मामला लपेट कर,
بڑی جو ہے وہ افسردہ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی. اب ایڈمنسٹریٹو نظام آ رہا ہے, ایڈمنسٹریٹر ہوگا, پیپلز پر سندھ حکومت کی جانب سے لایا جائے گا. اب تو آپ کے پاس ہوگا سارا نظام, تو کیا سمجھتے ہیں اب کراچی کے معاملات حل ہو جائیں گے, بہتری آ جائے گی؟ بالکل انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے, کوشش تو پوری ہوگی, اور آپ کو میرے خیال میں یہ صرف بولنے کی حد تک نہیں, جب باقاعدہ وہاں پر بہتری نظر آئے پھر ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں, اور ہونی اچھا, چاہیے. جو کراچی کا ایڈمنسٹریٹر لایا جائے گا وہ کیا سمجھتے ہیں, مشاورت کے ساتھ لائیں گے یا پھر سندھ حکومت کا ہی فیصلہ ہوگا؟ میرے خیال میں اگر مشاورت ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, مشاورت ہو, سب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ شہر میں کام ہو. مطلب تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد ہی لایا جائے گا؟ میرے خیال میں لایا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چلیں بہت شکریہ. ڈاکٹر سراب سر کے ہمارے ساتھ موجود تھے, پیپلز پارٹی کی جانب سے سندھ حکومت کا موقف بیان کر رہے تھے. اب دیکھنا یہ کہ ایڈمنسٹریٹر جو آئے گا وہ اگلا ایڈمنسٹریٹر کون ہوگا, اور اگر آ جاتا ہے جو لایا جائے گا ایڈمنسٹریٹر وہ مشاورت کے ساتھ لایا جائے گا یا پھر سندھ حکومت کا فیصلہ ہوگا. اگر سندھ حکومت چاہے تو خود فیصلہ کر کے بھی لا سکتی ہے, لیکن کیا دوسری سیاسی جماعتیں قبول کریں گی اس ایڈمنسٹریٹو نظام کو, اس ایڈمنسٹریٹر کو, یا نہیں کریں گے؟ وقفہ لیں گے, اس کے بعد کراچی کی صورتحال کیسے مزید جو ہے وہ بہتر کی جا سکتی ہے اس پر بات کریں گے.